Hello again. So today we are going to discuss some results on Venn diagram और उसके कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे जो आज हम लोग करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास जो आपने देखा, लास्ट क्लास में आपने लॉज वगैरह सब कुछ पढ़ लिया, सेट्स के बारे में आपने सारी जानकारी कर ली। तो अलग से कुछ जो रिजल्ट्स हैं और उनको कैसे अप्लाई किया जा रहा है वो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा रिजल्ट है, सबसे पहले तो आप वेन डायग्राम को थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। आपको याद होगा कि जब हमने वेन डायग्राम डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि ये यूनियन किस तरह से होता है, यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में, या फिर a माइनस बी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने उस टाइम पे की थी। तो आपको ध्यान होगा अगर हम इस वेन डायग्राम की बात करें तो इस वेन डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, हम दो सेट्स ले रहे हैं जिनका ये जो कॉमन पोर्शन है, दिस कॉमन पार्ट आपको याद होगा ना, इसे हम क्या कहते थे, इसे हम रिप्रेजेंट करते थे A इंटरसेक्शन B से। अब इस टोटल A में ये पार्ट तो हमारा है, दिस पार्ट इज A इंटरसेक्शन B, देन दिस पार्ट इज व्हाट, दिस पार्ट इज A minus B and again this part is what, B minus A। अब आप ये देखिए कि अगर हम इन तीनों पार्ट को मर्ज कर दें, तीनों पार्ट को ही एक साथ ले लें, तो आपको क्या लगता है ये तीनों पार्ट क्या होगा, ये तीनों पार्ट मिलकर आपको क्या बना रहा है, A यूनियन B, याद है ना। तो वही चीज़ है रिजल्ट में। देखिए सबसे पहला रिजल्ट हमारा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A। ये तीनों मिलके जब इन तीनों को एलिमेंट्स को हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट रिजल्ट। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट B सेट को भूल जाते हैं, बी सेट को हम भूल जाते हैं। आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये ए सेट है। तो इस ए सेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, दिस ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टू डिफरेंट सेट, दिस ए माइनस बी एंड दिस वन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए इज वॉट, एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो टोटल ए आपको कब मिलेगा, जब इन दो सेट्स को आप मर्ज कर देते हो। तो दैट इज what, A minus B and number of elements in A intersection B। इसी तरह से सेम आप देखते हो NB को, A intersection B है ये, सेम आप देखते हो B के लिए क्या हो जाता है, B के लिए we have B minus A and A intersection B। तो NB is what, N of means number of elements in B minus A and plus number of elements in A intersection B। अब एक चीज और आपको समझा दूं, एक चीज और आपको क्या समझाना है, ये जो फोर्थ रिजल्ट हमने लिखा है, ये फोर्थ रिजल्ट देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इज एन ए यूनियन बी। आप देखिए अगर आपके पास एन ए, सपोज ए इज इक्वल टू वॉट, ए इक्वल टू आपके पास अगर होता है कुछ 1 2 3 और B इक्वल टू होता है आपके पास 1 3 4, तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा आपके पास, A इंटरसेक्शन B आपके पास हो जाएगा 1 3, मीन्स ये 1 और 3 आपका इस पार्ट में आएगा, इस पार्ट में आपका 2 आएगा और ये पार्ट आपका क्या होगा, 4 आएगा। अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे तो A यूनियन B में 4 एलिमेंट्स हैं, A यूनियन B में 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 एंड 4, ये 4 एलिमेंट्स A यूनियन B में हैं। अब आप ये देखिए कि अगर आप देखें NA में NA कितना है, NA आपका 3 है, NB कितना है आपका 3 है, इन दोनों को आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, 6। आपको एक बार NA इंटरसेक्शन B माइनस करना पड़ता है अगर आपको A यूनियन B फाइंड करना है तो। लेकिन इस तरीके से ना समझ के, अगर आपको मैं इस तरीके से समझाऊं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको लेना है ये पूरा A यूनियन B, ठीक है, A यूनियन B अगर आपको लेना है और आप NA प्लस NB करते हैं तो आप ध्यान दीजिए, अगर आप इस पूरे A और पूरे B को ऐड कर देते हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि A इंटरसेक्शन B
2 बार ऐड हो रहा है ना, उसे हम ट्वाइस ले रहे हैं। दैट्स वाई ए यूनियन बी के लिए एक बार ए इंटरसेक्शन बी को आपको माइनस करना पड़ता है। इसके एलिमेंट्स क्योंकि 2 बार आ जा रहे हैं तो एक बार इसके एलिमेंट्स को हम माइनस कर देते हैं। तो ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या होगा अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं? डिसजॉइंट सेट्स क्या दें आपको? व्हाट इज डिसजॉइंट सेट? डिसजॉइंट सेट व्हेन there is no common elements in between two sets, then both sets are said to be disjoint. So if A intersection B is phi, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, मींस एन ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट? 0। तो आपके पास क्या हो जाएगा? एन ए यूनियन बी इज, इसी नंबर 4 से आप कंक्लूड कर सकते हैं, दिस पार्ट इज व्हाट? 0। तो ए यूनियन बी इज व्हाट? एन ए प्लस एन बी, दैट इज जस्ट एन ए प्लस एन बी। अब ये फिफ्थ जो रिजल्ट है हमारा, फिफ्थ वाला रिजल्ट जो आपको 3 सेट्स के लिए दिख रहा है, इन सेट्स के लिए जो आपको ए यूनियन बी यूनियन सी दिख रहा है, इसे हम कैसे कंक्लूड करते हैं, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा वेन डायग्राम में चलना पड़ेगा। चलिए आते हैं हम लोग वेन डायग्राम। सपोज कीजिए आपके पास ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ए डी ई जी, बी में है बी डी एफ जी, सी में है सी ई एफ जी। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया हमारा डी जी, ए इंटरसेक्शन सी इज ई जी, बी इंटरसेक्शन सी इज एफ जी, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज जी। ड्रॉ करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हमने कॉमन एलिमेंट्स लिख लिया जी। अब आप देखिए ए इंटरसेक्शन डी में 2 एलिमेंट्स थे डी एंड जी, जहां पर जी हमने यहां पर नोट कर दिया तो ये हमारा डी रहा। इसी तरह से हम इन एलिमेंट्स को यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। आपको क्या लेना है? आपको लेना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी लेने का मतलब क्या हो गया? अगर आप लेते हो इस फॉर्मूले को लेकर चले तो और प्रूफ कर दें LHS और RHS, आपके पास क्या है? NA, ठीक है। A में देखिए कितने एलिमेंट्स हैं? A में आपके पास हैं 4 एलिमेंट्स, दैट इज A प्लस डी प्लस ई प्लस जी। ये आपका A के एलिमेंट्स हो गए। फिर आप अगर लेते हैं NB मीन्स B प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, मीन्स प्लस कीजिए B प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। नेक्स्ट आप क्या ले रहे हैं? एन सी मीन्स सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ये आपका क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ये 3 चीजें आपने ले ली। माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप कर रहे हैं माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी डी और जी है ना, तो ये हो गया माइनस डी माइनस जी। माइनस एन बी ए इंटरसेक्शन सी यानी कि ई जी, तो माइनस ई माइनस जी, एंड माइनस बी इंटरसेक्शन सी मीन्स माइनस एफ माइनस जी। एंड फाइनली अगर आप ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन सी को प्लस करते हैं, दैट इज आप फाइनली प्लस जी करते हैं। तो आप देखिए आपके पास एलिमेंट्स क्या क्या बच रहे हैं। ए तो है हमारा प्लस डी माइनस डी कैंसिल, प्लस जी माइनस जी कैंसिल, प्लस कुछ गड़बड़ हुई है क्या? बी के एलिमेंट बी डी एफ जी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो यहाँ पर क्या है? एक G कैंसिल, F कैंसिल, अगेन G कैंसिल, और कुछ बचा E कैंसिल, ठीक है। आपके पास एलिमेंट्स देखिए क्या बच रहा है? A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F एंड फाइनली प्लस G। अब आप अगर डायग्राम देखेंगे, डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? ए यूनियन बी यूनियन सी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ए बी सी डी ई एफ जी। वो सारे एलिमेंट्स सिर्फ एक ही बार आपको मिल रहे हैं,
सिर्फ एक ही बार मिल रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल लेके आप कंक्लूड कर सकते हैं। वेन डायग्राम हमने इसीलिए यूज किया है। वेन डायग्राम से हमें क्या हो जाता है, कोई भी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। कौन सा एलिमेंट्स कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार उसे हमें माइनस करना है, वो चीजें हमें इजी हो जाती है। तो ये जो हम ले रहे हैं ये रिजल्ट हमें LHS इक्वल टू RHS शो कर देता है। तो रिजल्ट्स तो हमने देख लिया कि ये जो हमने इतने सारे रिजल्ट्स किए हैं ये किस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं वो तो आप देख रहे हैं, पर ये रिजल्ट्स हम कर क्यों रहे हैं, इसका हमारे पास क्या काम है। इतनी चीजें जो हमने पढ़ी, इन चीजों को समझा क्यों है हमने। कोई भी चीज बेकार में तो हम नहीं समझते हैं। तो समझने का ये है। अब एक एग्जाम्पल आपको लिखते हैं, समझाते हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप 10 लोगों के बीच बैठे हो और 10 लोगों में उनमें से 6 ये कहते हैं, 6 लोग कहते हैं कि उन्हें चाय पसंद है। ठीक है, उन 10 लोगों में से 6 लोग ये कहते हैं कि उन्हें चाय पसंद है, जबकि 5 लोग ये कहते हैं कि उन्हें कॉफी पसंद है। अब आप ये बोलोगे कि वहां पर तो 10 ही लोग थे, लेकिन ऐसा क्यों हो गया कि यहाँ पर 6 लोगों को चाय पसंद है, 5 लोगों को कॉफी पसंद है। क्यों? किसी एक को दोनों भी तो पसंद हो सकता है। तो ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, आप कंक्लूड कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा है जिसे क्या कहते हैं, जिसे टी एंड कॉफी दोनों पसंद है। तो यहाँ पर जो केस आता है वो क्या है, जैसे हमें ये बातें नहीं पता थी। ठीक है, तो आपने क्या देखा, नंबर ऑफ पीपल लाइक टी, number of people who like tea that is equal to 6, number of people who like coffee that is equal to what, coffee that is equal to 5, and total number of people वो कितने थे वहां पे, total number of people जो थे, यानी कि यूनियन जितने वहां पर थे, वहां पर कितने प्रेजेंट थे, तो T यूनियन C। T यूनियन C कहने का मतलब क्या है कि वहां पर जितने लोग प्रेजेंट हैं उनको या तो कॉफी पसंद है, या तो चाय पसंद है, या तो दोनों ही पसंद हो सकता है। तो यूनियन की बात हमने कही थी, वहां पर हमारे थे 10। आपसे हमने कहा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको दोनों ही चीजें पसंद है। तो आप ये ध्यान दीजिए, ये जो हमारा फॉर्मूला है NT is 6, NC is 5, NA union B means T union C is 10। तो यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि उनके इंटरसेक्शन मींस जिन्हें दोनों ही चीजें पसंद है वो हमारी 1 हो जाती है। इस तरह के, ये तो बहुत सिंपल सा हमारा सवाल था। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस हैं जो अभी हमें करने हैं, तो हम अभी उसे भी कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड करते हैं, उससे आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि आप इन रिजल्ट्स का यूज किस तरह से कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोग करते हैं उन रिजल्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चंस लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन उनसे क्या कहता है, इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हम जो रिजल्ट्स कर रहे थे वो ऐसा क्यों कर रहे थे और कैसे किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं उन सबको। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अ सर्वे शोज दैट 73% ऑफ इंडियंस लाइक एप्पल्स वेयर एज 65% लाइक ऑरेंजेस। व्हाट परसेंट ऑफ इंडियंस लाइक बोथ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। 2 बार मैंने बोथ लिख दिया है, खैर बोथ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक सर्वे है जिसमें 73% इंडियन एप्पल्स पसंद करते हैं। तो अब अगर आप बात करें, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं ना, परसेंटेज अक्सर हम लोग 100 में काउंट करते हैं। तो हम एक तरह से एक इमेजिन कर लेते हैं कि अगर पॉपुलेशन हमारी 100 की है तो 73 जो है वो एप्पल्स लाइक कर रहे हैं। क्लियर है? तो अगर पॉपुलेशन 100 की है मींस ओवरऑल कुछ एप्पल्स लाइक कर रहे हैं, कुछ ऑरेंजेस लाइक कर रहे हैं। तो सपोज ए यूनियन बी, ए को हमने ले लिया है कि ए वो सेट्स हैं, ए सेट उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एप्पल लाइक करते हैं, जबकि बी हमने रिप्रेजेंट करा है उन लोगों के सेट को जो ऑरेंज लाइक कर रहे हैं। तो हमने यहाँ क्या लिया है, ए यूनियन बी इज 100,
NA is 73, ऑफ कोर्स जब पॉपुलेशन 100 है तो उसमें 73% क्या हो जाएगा, हमारा 73 हो जाएगा। तो NA is 73, NB is 65। आपसे कहा गया है कि उस परसेंटेज को निकालिए जो दोनों ही लाइक करते हैं। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला को देखते हैं। आपके पास एक फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला था NA यूनियन B इज व्हाट, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे, आपको NA इंटरसेक्शन B क्या मिलता है, 38, क्योंकि 100 में काउंट कर रहे थे तो 38 मींस 30% इंडियंस लाइक बोथ। तो ये छोटा सा पहला हमारा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर भी सर्वे है 425 स्टूडेंट्स का, वहां पर भी सर्वे था। सपोज हमने कर लिया था क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे थे तो हमने 100 का को सपोज कर लिया था। यहां पर हमने 425 स्टूडेंट्स में सर्वे किया है और क्या देखा है कि उनमें 115 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, 160 इन इंग्लिश एंड 80 इन बोथ। तो आप ये देखिए कि कुछ स्टूडेंट्स दे आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, कुछ जो हैं दे आर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश एंड कुछ जो हैं वो दोनों में ही इंटरेस्टेड हैं। अब आप क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन ईदर मैथ्स और इंग्लिश। अब आप ये देखिए कि अगर आप इसके वेन डायग्राम को समझेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहां पर मैंने जो 425 लिखा है वो NU लिया है, मींस यूनिवर्सल सेट लिया है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी हमने यहां पर जो सर्वे लिया, सर्वे हम सपोज किए थे 100 का सर्वे है तो उसमें हमने उसको यूनियन सपोज कर लिया था, पर यहां पर सर्वे को हम यूनिवर्सल सपोज कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हम कर रहे हैं उसको देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कुछ जो है वो मैथ्स को लाइक कर रहे हैं, कुछ जो हैं वो इंग्लिश को लाइक कर रहे हैं और कुछ दोनों को लाइक कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि क्वेश्चन ये कहता है कि आप उतने स्टूडेंट्स के बारे में बताओ जो ना तो मैथ्स पसंद कर रहे हैं ना तो इंग्लिश पसंद कर रहे हैं। मींस दे आर आस्किंग अबाउट दिस पार्ट। नहीं, ये शेड मत समझिएगा, ये शेड तो हमने इंटरसेक्शन के लिए दिखाया था, ये इस पार्ट के लिए पूछ रहे हैं। मींस ना तो उन्हें मैथ्स में इंटरेस्ट है ना तो इंग्लिश में इंटरेस्ट है। उन स्टूडेंट्स के बारे में ये इन्होंने पूछा है जो इस यूनियन के बाहर हैं। तो यूनियन के बाहर हैं मींस आपको यूनियन का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो आपको जो 425 स्टूडेंट्स हैं वो टोटल आपको यूनियन नहीं दिया हुआ है, बल्कि उनमें दो अलग अलग चीजें हैं। उन 425 में या तो दोनों में से कोई एक पसंद करने वाले हैं या तो कोई भी पसंद करने वाले नहीं हैं। दैट्स वाई जो वो सर्वे 425 स्टूडेंट्स का दिया हुआ है वो हमें यूनिवर्सल सेट दिया है ना कि यूनियन दिया है। मुझे लगता है कि इस बात से आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे भी जब आप क्वेश्चन में देखते हो ना, जब आपको क्वेश्चन ये पूछता है कि एक टोटल पॉपुलेशन है तो जनरली पॉपुलेशन जो हो जाती है, मतलब कि टोटल जो हो जाता है टोटल नंबर, वो जनरली यूनियन होता है। पर क्वेश्चन से आपको समझना है कि वहां पर आप उसको यूनियन लेना है आपको या फिर यूनिवर्सल लेना है। तो उसको समझने के लिए आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना होगा। क्वेश्चन पढ़ के जैसे आपने यहां पर देखा, यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि ये जो वेन डायग्राम में ये यूनियन के कहीं ना कहीं बाहर निकल रहा है। तो बाहर निकल रहा है इसका मतलब ये है कि ये जो टोटल सर्वे था हमारा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट था। चलिए, तो ये बात हमें समझ में आ गई होगी। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो हमसे पूछा गया। पूछा क्या गया है, बोला गया कि अब मैथ्स पसंद करने वाले 115 स्टूडेंट्स हैं तो हमने m से रिप्रेजेंट कर दिया है मैथ्स को। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स दैट इज 115। e से हमने इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन इंग्लिश दैट इज 160 एंड बोथ, क्योंकि दोनों में इंटरेस्टेड हैं दैट्स वाई इंटरसेक्शन। तो 80 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन बोथ सब्जेक्ट्स। आपसे पूछा गया कि दोनों में ही इंटरेस्टेड ना हो, ठीक है, दोनों में ही ना हो तो वो क्या होगा, वो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट हो गया ना। तो वो हमें यूनियन का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अच्छा, अब किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप क्या करते हो, आप उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट से आप किसे माइनस करोगे, यूनियन को। तो यूनियन को माइनस करोगे यानी कि आपको पहले क्या निकालना होगा, आपको m यूनियन e
चाहिए होगा, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी है. वी नो दैट व्हाट m number of elements in M union E. This is what? This is nm plus ne minus n m intersection E. ये आपने देखा, ये बताने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी. तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए 115 प्लस 160 माइनस 80, दैट इज व्हाट 275 माइनस 80. आई थिंक दिस वन इज 195. ठीक है, अगर कहीं कैलकुलेशन में गलत हो तो उसे गलत मत समझिएगा, हालांकि मुझे लग रहा है 195 ही है. ठीक है, चलिए, तो ये हमारा 195 आता है. तो ये तो हमें क्या मिल रहा है, ये हमें वो स्टूडेंट्स मिल रहे हैं जो या तो मैथ्स पसंद करते हैं या तो फिर इंग्लिश पसंद करते हैं. लेकिन क्वेश्चन हमसे कहता है कि आपको वो स्टूडेंट्स बताने हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है ना तो मैथ्स में ना तो इंग्लिश में. तो किसी में इंटरेस्टेड नहीं है, मीन्स वी हैव to find M union E complement. तो that is what, जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसे हम क्या करते हैं, N U माइनस N M union E. तो N U हमारा क्या है, स्पेस थोड़ा चाहिए हमें, इसे अब मैं यहां पर कर देती हूं. ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, हाँ, तो ये हमें क्या मिल रहा है, एन यू इज वॉट, एन यू हमें था क्या 425 माइनस अभी हमने यूनियन किया, दैट यूनियन इज वॉट माइनस 195. तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 033 minus 1 230 students are there. Those are not interested in either maths और इंग्लिश. तो इतने स्टूडेंट्स आपको मिल गए हैं, ये आपका फाइनल आंसर होता है. इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करते हैं, 2-3 क्वेश्चंस और हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए. लेकिन सिर्फ इतने क्वेश्चन से नहीं होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा इसको प्रैक्टिस करना है. चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी. तो हमारा फिर अब तीसरा क्वेश्चन आता है. देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या आपका स्क्रीन में दिख रहा है कि देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, जिनमें से अब ये बताया गया है कि 120 जो हैं वो एक्सपोज किए हुए थे C1 केमिकल में, 50 टू केमिकल C2 एंड 30 टू बोथ केमिकल्स C1 एंड C2. क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि आपको उन इंडिविजुअल्स के नंबर चाहिए, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2. ठीक है, या फिर केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1 एंड थर्ड केमिकल C1 और C2. तो आपको ध्यान होगा कि अभी जस्ट जो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन किया तो उसमें भी हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट की बात की थी. अब आप यहाँ बोलेंगे कि अभी यहाँ पर तो समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हम ये जो टोटल इंडिविजुअल हैं विद अ स्किन डिसऑर्डर, इन्हें हम यूनियन माने या यूनिवर्सल माने. तो आप जरा सा क्वेश्चन देखिए कि आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको ये आपको गिवन क्या क्या चीजें, देखिए C1 NC1 जो हम ले रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C1, तो NC1 इज 120, NC2 जो आपको दिया हुआ है दैट इज 50 एंड NC1 इंटरसेक्शन C2 आपको 30 दिया हुआ है. एंड फाइनल जो आपको पूछा गया है, जो थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन है, वो क्या कहा गया है, वो कहा गया है आपको C1 यूनियन C2 भी चाहिए. तो ये जो 200 दिया हुआ है आपका, दैट इज व्हाट, दैट इज यूनिवर्सल सेट. तो आपको यूनिवर्सल दिया हुआ है, बाकी ये तीनों चीजें दी हुई हैं. अब देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको C1 बट C2 नहीं चाहिए. तो यहां पर देखिए क्या है, C1 बट C2, यानी कि इस टोटल C1 में आपको ये चीज हटानी है. तो ये आपका क्या मिल रहा है, इन शॉर्ट आपको C1 माइनस C2 चाहिए ना, C1 माइनस C2 चाहिए. तो आप ये याद होगा आपको, अभी अभी आपने रिजल्ट में एक रिजल्ट देखा था, एक रिजल्ट आपने क्या देखा था कि NC1 इज इक्वल टू NC1 माइनस C2 प्लस NC1 इंटरसेक्शन
C2, ये देखा था आपने। यहां पर आपको फाइंड करना है C1 माइनस C2, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, NC1 माइनस इंटरसेक्शन इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज NC1 माइनस C2 इज इक्वल टू व्हाट, NC1 इज हाउ मच, दैट इज 120 and this one is what, 30, so this gives 90. So number of individuals exposed to chemical C1 but not C2 is equal to what, 90. next आपसे कहा जाता है C2 but not C1 means C2 minus C1 आपसे पूछा जा रहा है, तो N C2 minus C1 क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट है ना आपका, आपसे सिर्फ ये वाला पार्ट पूछा जा रहा है ना, C2 माइनस C1, ये वाला पोर्शन आपसे इन्होंने पूछा है, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2, NC2 इज 50 एंड माइनस 30, तो ये आपका आंसर हो गया 20. एंड द लास्ट वन इज यूनियन, तो वो तो बहुत सिंपल सा है, जो थर्ड आपसे पूछा है यूनियन, यूनियन क्या होता है, NC1 प्लस NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2, तो NC1 आपको दिया हुआ है 120 प्लस 50 माइनस 30, तो दैट इज व्हाट, 170 माइनस 30, यानी कि आपके आंसर हो गया 140. ये तीनों आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, एक और हमसे क्या कहता है. अब आप ये देखिए, जो अब तक अभी हमने तीनों क्वेश्चंस किए, इन तीनों में हम लोग दो दो सेट्स को लेकर बातें कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास दो डिफरेंट चीजें हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं. पर अब जो हम और दो क्वेश्चंस देखेंगे, तो उन क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि हमारे पास तीन चीजें हैं, तो उन तीन सेट्स को लेकर जो हमारा जो फिफ्थ रिजल्ट था, ठीक है, वो फिफ्थ रिजल्ट जो था उससे रिलेटेड अब हम सवाल करेंगे, वो देखते हैं कि कैसे होता है. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a school awarded 42 medals in hockey, 18 in basketball and 23 in cricket. If these medals were backed by a total of 65 students and only 4 students got medals in all the 3 sports, then you have to find that how many students received medals in exactly 2 of the 3 sports. देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास 3 सेट्स के क्वेश्चंस आ गए हैं. यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, 3 डिफरेंट चीज़ें हैं, हॉकी, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट. तो देखिए, आपको वो सारे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसीव मेडल्स इन हॉकी, दैट इज 42. number of students received medals in basketball equal to 18, and number of students received medals in cricket, that is 23. फिर आगे आपसे क्या क्वेश्चन कहता है, आपसे ये कहता है कि ये जो मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ये टोटली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं 65 स्टूडेंट्स में. तो यानी कि ऐसे उन 65 में ऐसे नहीं है बच्चे जिन्हें कुछ भी ना मिला हो. इन्होंने कहा 65 स्टूडेंट्स में वो मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं. इसका मतलब है आपको H यूनियन B यूनियन C जो है वो 65 गिवन है. नेक्स्ट आपसे क्या कहता है कि ओनली 4 स्टूडेंट्स गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स. उन तीनों स्पोर्ट्स में जो मेडल्स मिला, तीनों में ही 4 स्टूडेंट्स को मेडल्स मिला है. मींस इन तीनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो कितने स्टूडेंट्स को मिला है इन तीनों में मेडल्स, दैट इज 4. क्वेश्चन आपसे पूछता है कि उन स्टूडेंट्स के नंबर फाइंड कीजिए जिनको एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मिला है. तो हम सबसे पहले फाइंड कर लेंगे कि एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स में. एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा कि या तो 2 में मिला हो या फिर 3 में मिला हो, कम से कम 2 में. ठीक है, तो कम से कम 2 में. सबसे पहले आप तो फॉर्मूले में आइए, जो हमने फॉर्मूला किया था. हमने फॉर्मूला क्या किया था, पहले फॉर्मूला आपको लिख दूं, NA यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NA इंटरसेक्शन C माइनस NB इंटरसेक्शन C प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C.
ये था आपके पास फॉर्मूला। यहाँ पर ए की जगह क्या है, एच है, बाकी बास्केटबॉल बी और सी तो वही सेम है, तो मैं एच कर देती हूँ। एन एच यूनियन बी यूनियन सी इज एन एच प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन H intersection B minus N H intersection C minus N B intersection C and plus N H intersection B intersection C। अब इस फॉर्मूले में अकॉर्डिंगली आपको सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन ये इन दो सेट्स के इंटरसेक्शन की चीज़ें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम इन तीनों चीज़ों को फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो हमें मिलेगा, आप ये देखिए, H इंटरसेक्शन B प्लस H इंटरसेक्शन C प्लस B इंटरसेक्शन C का क्या मतलब होगा कि आपके पास जब ये डायग्राम बनता है तो ये डायग्राम आपको क्या देता है, ये देखिए, ये H है, ये B है, ये C है। H इंटरसेक्शन B इज दिस वन, मीन्स जो मेडल्स मिले हैं वो हॉकी और बास्केटबॉल दोनों में मिले हैं। H इंटरसेक्शन C मीन्स दिस वन एंड B इंटरसेक्शन C मीन्स दिस वन। तो इन शॉर्ट ये जो आपको मिल जाएगा, इन तीनों का जो सम आपको मिलेगा, ये आपको देगा एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स में जो जिन स्टूडेंट्स को मेडल्स मिला है उसको बताएगा। तो पहले हम उन्हें फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो निगेटिव वाली चीजें हैं इनको हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज इक्वल, दिस इंप्लाइज एन एच इंटरसेक्शन बी प्लस एन एच इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एन एच प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस दिस। ये आपका क्या हो जाएगा, इधर निगेटिव हो जाएगा। वैल्यू साथ साथ पुट कर देते हैं। एन एच इज 42 प्लस एन बी इज 18 प्लस एन सी इज 23 प्लस दिस वन इज 4 एंड ये वाला जो पार्ट होगा उधर नेगेटिव होगा, मीन्स माइनस 65। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 2 10 3 13 4 17 4 2 6 1 7 8 minus 65, this one is what, 22। तो 22 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें, मतलब 22 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स में तो मेडल्स मिला ही मिला है, एटलीस्ट 2। उनमें वो भी होंगे जिनको 3 में भी मिला है, लेकिन एटलीस्ट 2 में उन्हें मेडल्स मिला है। पर क्वेश्चन आपसे कहता है एग्जैक्टली 2 में निकालना है। तो आप एक बार वेन डायग्राम को फिर से देखिए। वेन डायग्राम में हमने क्या फाइंड किया है, हमने फाइंड किया है दिस, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, हमने तो ये फाइंड किया है। लेकिन आप ये देखिए, आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स। तो ये जो है ये तो 3 स्पोर्ट्स में कॉमन है ना, ये वाला जो पार्ट है वो तो तीनों का कॉमन है। तो हमें ये वाला नहीं निकालना है, बल्कि अब जो शेडेड एरिया है हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन फाइंड करना है। तो आप ये देखिए, जब हम इनको ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ये वाला जो इंटरसेक्शन है, मतलब तीनों का जो कॉमन पोर्शन है, ये कॉमन पोर्शन 3 टाइम्स ऐड हो रहा है। सी, H इंटरसेक्शन B में भी आ रहा है, H इंटरसेक्शन C में भी आ रहा है एंड B इंटरसेक्शन C में भी आ रहा है। तो जब आप एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स की बात करते हैं, नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट मेडल्स, हु रिसीव मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स, अगर इसकी बात आप करते हैं तो इसकी बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमने फाइंड किया एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीव मेडल्स इन एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स। इनमें आप माइनस कर देंगे थ्राइस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन H इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये चीज आपको क्या मिल जाएगी, 22 माइनस थ्राइस ऑफ 4, दैट इज 22 माइनस 12 मीन्स 10 स्टूडेंट्स आर
देयर, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 10 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें एग्जैक्टली 2 ही स्पोर्ट्स में मेडल्स मिला है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप देखिए, आपने थोड़ा फॉर्मूले का यूज किया, थोड़ा वेन डायग्राम का भी यूज किया। तो आप देख रहे हैं ना कि आपका वेन डायग्राम इसी से क्वेश्चन को इजी करने के लिए करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल को, वो सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो एक इजी अप्रोच है वेन डायग्राम से सॉल्व करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जरा वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लेंगे, और उसे नॉर्मली रिजल्ट से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लेंगे। एक और एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, फिर आप करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in a survey of 25 students, 12 have taken physics, 11 have taken chemistry, 15 have maths, 4 have taken physics and chemistry, 9 physics and mathematics, 5 maths and chemistry, while 3 have taken all the 3 subjects। पहले तो सबको नोट कर लिया जाए कि आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। 25 स्टूडेंट्स को भी छोड़कर रखते हैं क्योंकि सर्वे किया गया है, और सर्वे किया गया है तो इसे हम या तो यूनियन रख सकते हैं या तो फिर यूनिवर्सल रख सकते हैं। तो वो बाद में देखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसे समझेंगे कि वो क्या है। बाकी चीज़ें लिख लेते हैं। NP, P फॉर फिजिक्स, C फॉर केमिस्ट्री एंड M फॉर मैथ्स। तो P इज 12, C इज 11, M इज 15, P इंटरसेक्शन C इज 4, P intersection M is 9, M intersection C is 5, while P intersection C intersection M is 3। ठीक है, अब आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछा है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, only one of the subjects, at least one of the subjects, none of the subjects। यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आपको शो कर रहा है कि इन 25 स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया है। इन तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किया है। जब कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया है, इसका मतलब ये जो 25 स्टूडेंट्स का सर्वे है, ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको यूनिवर्सल सेट दे रहा है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं NU, दिस NU इज 25। खैर, अब आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब आप ये देखिए, आपको सिर्फ फिजिक्स चाहिए। सिर्फ फिजिक्स का मतलब है आपको कौन सा पोर्शन चाहिए, आपको चाहिए ये वाला पोर्शन, ये चाहिए। तो आप ये देखिए कि अगर आप टोटल P लेते हैं, उसमें आप P इंटरसेक्शन C को माइनस करेंगे, P इंटरसेक्शन M को माइनस करेंगे, एंड फाइनली ये वाला पार्ट क्योंकि 2 बार माइनस हो जाएगा तो ये वाला पार्ट आपको एक बार ऐड करना होगा। तो आपको मैं ये तो एक फॉर्मूले को यूज करके भी बता दूंगी और एक इजी अप्रोच भी बताऊंगी कि एक मतलब इजीली आप कैसे करते हो। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले पे कर लेते हैं, ठीक है। तो N ओनली P के लिए आपको क्या करना होगा, NP में माइनस करना होगा P इंटरसेक्शन C को एंड P इंटरसेक्शन M को। लेकिन आप ये देखिए, जब आप P इंटरसेक्शन C को और P इंटरसेक्शन M को माइनस करते हैं तो ये वाला जो कॉमन पार्ट है ये 2 बार माइनस हो जा रहा है, तो हम इसे एक बार ऐड कर लेंगे, प्लस करना होगा P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M को। तो ये आपकी वैल्यू क्या मिलती है, NP इज व्हाट 12, P इंटरसेक्शन C माइनस 4, P इंटरसेक्शन M माइनस 9 एंड प्लस 3। तो 12 3 15 माइनस 13 दैट इज 2, आपको वैल्यू मिलती है 2। ठीक है, ये आपका था फर्स्ट। नेक्स्ट आप देखिए सेकेंड नंबर। सेकेंड आपको क्या दिया है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। तो आपसे जो बोला गया है, अब ये हम शेडेड पार्ट हटा रहे हैं, ठीक है। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अब आपसे ये कहा जा रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री तो होना चाहिए, लेकिन आपके पास मैथमेटिक्स नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको ये वाला पार्ट एक्सक्लूड करना है। तो इन शॉर्ट फिजिक्स केमिस्ट्री हो लेकिन मैथ्स वाला पार्ट नहीं होना है। तो आप क्या देख रहे हैं,
P में से, टोटल P में से आप सिंपली P इंटरसेक्शन M को माइनस कर दे रही हैं, तो आपके पास ये वैल्यू आ जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका N P and C बट नॉट M, ये वैल्यू आपको मिल रही है NP माइनस N P इंटरसेक्शन M। तो ये आपको 12 माइनस हाउ मच 9 आई थिंक 9, यस, तो दैट इज 3, ये आपको मिल रहा है। थर्ड नंबर आप देखिए, थर्ड आपसे कहा जा रहा है ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट मीन्स जिस तरह से आपने सिर्फ P निकाला, ओनली P, तो ओनली P आपने निकाला, वैसे ही आप निकालेंगे ओनली C, वैसे ही आप निकालेंगे ओनली M, और उसके बाद उन तीनों को आप ऐड कर देंगे। इन शॉर्ट ये आपसे बोल रहा है N ओनली P प्लस N ओनली C प्लस N ओनली M, इसकी वैल्यू आपको पूछी जा रही है। तो जिस तरह से, मैं इसको पूरा सॉल्व करने नहीं जा रही हूं आपको, जिस तरह से हमने ओनली P फाइंड किया था, सेम वैसे ही आपको सिर्फ C और M की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और इन तीनों को ऐड करके फाइनली हमारा ये थर्ड आंसर होगा। फोर्थ हमसे क्या कहता है, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि हमें कम से कम कोई एक तो होना चाहिए, एक हो या दो हो या तीन हो। तो इसका क्या मतलब है, आप इस बात से क्या समझ रहे हो, इस बात से आप कंक्लूड कर रहे हो कि फोर्थ आपसे पूछ रहा है कि NP यूनियन M यूनियन C क्या होगा। तो ये तो सिंपली आपको बहुत लंबा सा जो फॉर्मूला आपको पता है, सारी चीजें आपको दी हुई हैं, उससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो वो चीजें आपको मिल जाएगी ये। एंड नन ऑफ द सब्जेक्ट क्या मिलेगा, तो चलिए हम लोग फाइंड कर ही लेते हैं ये वाला फोर्थ नंबर। NP इज व्हाट, NP इज 12, NC इज व्हाट -5 एंड +3, तो ये क्या हो जाता है हमारा 12 3 15 15 15 30 एंड दिस वन 41 -9 4 13 -15 18, ठीक है। तो 3 - 1 2 आई थिंक 23। तो 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम कोई एक सब्जेक्ट तो ऑप्ट किया है। और फिफ्थ आपसे पूछता है कि आप नन ऑफ द सब्जेक्ट, कोई भी ऑप्ट नहीं किया, मींस इसका कॉम्प्लीमेंट P यूनियन M यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे, तो 25 - 23 दैट इज 2। अब आप ये देखिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे जब हमने इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस जो किए ना, ये जो क्वेश्चंस हमने किए, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, समझने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है कि हम किस तरह से लें। जाहिर सी बात है आप वेन डायग्राम को ही देख के समझ पाते हैं कि आपको क्या फाइंड करना है, कि क्या कौन सा सेट माइनस करना होगा, क्या प्लस करना पड़ेगा। तो इससे भी इजी तरीका क्या है वो अभी हम लोग समझ लेते हैं। ये तो जनरली हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने कर लिया। इजी अप्रोच क्या है चलिए देखते हैं। तो इजी अप्रोच हमारा क्या है कि आप जो है इसे नेम कर दो। सबसे पहले तो इसे नेम कर दो, जिस तरह से हमने ABCD इस तरह से नेमिंग करी थी ना, बस आप सब इसे अलग कर दो। इसे A B C D E F एंड G। अब जो चीजें आपको दी हुई हैं, जो चीजें आपको दी हुई हैं वो आप फाइंड करो। आपको क्या दिया हुआ है, आपको सबसे पहले NP आपको 12 दिया हुआ है, P 12 है। इसका मतलब क्या है कि A प्लस D प्लस E प्लस G, ये वैल्यू आपको 12 दी हुई है। पूरा P पूरा क्या है आपका 12 है। नेक्स्ट आपको केमिस्ट्री आपको 11 दिया हुआ है, मीन्स व्हाट B प्लस D प्लस F प्लस G, दैट इज 11 दिया है। नेक्स्ट मैथ्स आपको ये दिया हुआ है 15, C प्लस E प्लस F प्लस G, दैट इज आपको 15 गिवन है। नेक्स्ट P इंटरसेक्शन C आपको 4 दिया हुआ है। P इंटरसेक्शन C क्या है D प्लस G, तो आपको D प्लस P इंटरसेक्शन C, हाँ D प्लस G है, तो D प्लस G आपको 4 दिया है। नेक्स्ट आपको P इंटरसेक्शन M
P इंटरसेक्शन M क्या है, ये वाला पोर्शन ना, यानी कि आपको E प्लस G आपको क्या दिया हुआ है 9। सेम यहाँ M इंटरसेक्शन C मीन्स F प्लस G आपको क्या गिवन है, दैट इज 5, ये गिवन है। आपको और क्या कहता है कि इन तीनों का इंटरसेक्शन मींस आपको G दिया हुआ है, G आपको क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। अब आपको देखिए कितना इजी हो जाएगा इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले देखिए आपको क्या फाइंड करना है, फिजिक्स ओनली, यानी आपको सिर्फ A की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स मींस आपको A प्लस डी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, फिजिक्स ओनली मींस आपको A फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या चाहिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स मींस आपको चाहिए। थर्ड आपको क्या कह रहा है, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, कोई एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए मींस चाहे वो A हो, चाहे वो B हो, चाहे वो C हो, ओनली वन, यानी कि सिर्फ फिजिक्स हो, सिर्फ केमिस्ट्री हो और सिर्फ मैथ्स हो, यानी कि आपको ये चाहिए। फोर्थ आप देखिए क्या आपसे पूछ रहा है, फोर्थ एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट मीन्स ये पूरा आपको चाहिए। ये पूरा आपका क्या है, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G इज इक्वल टू वॉट, एंड फिफ्थ इज नन ऑफ द सब्जेक्ट मीन्स 25 में इस यूनियन को आप माइनस कर देते हो, तो यूनिवर्सल में जो यूनिवर्सल सेट है यानी कि आपके पास 25 माइनस ये वाला जो पोर्शन आता है, ये जो भी पोर्शन आ रहा है इसको माइनस करके आपका क्या होता है। चलिए आप एक एक करके फाइंड करते हैं। देखिए G की वैल्यू 3 है, इक्वेशन ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। G की वैल्यू 3 है तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली आप देख रहे होगे तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 दैट इज 2। इसी तरह से आप E की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, E इज व्हाट, E की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 3 दैट इज 6। D की वैल्यू आप निकाल सकते हो, D इज व्हाट, आपकी वैल्यू 4 माइनस 3 दैट इज 1। अब आप तो D की वैल्यू 1 हो गई। अब आपको क्या पूछा था, A की वैल्यू पूछी ना, तो A की वैल्यू अगर पूछा जा रहा है तो आप यहां पर से D, E और G को रिमूव कर देते हैं, आपको क्या मिल जाता है, A इक्वल टू 12 माइनस D की वैल्यू आपको मिली -1, E वैल्यू मिली 6 और G आपको 3 गिवन है, तो ये क्या आ गया 6 3 9 10, 12 माइनस 10 दैट इज 2। आपको याद होगा कि अभी अभी हम लोग जो पीछे किए थे, पीछे जब हमने फॉर्मूला से किया था तो भी फर्स्ट का आंसर आपको क्या मिला था 2 मिला था। तो ये देखिए, ये इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको A की वैल्यू कितनी इजीली मिल जाती है ना। तो ये एक इजी अप्रोच है, आप वेन डायग्राम में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सबकी वैल्यू लिख लो और इन इक्वेशन से जो भी आपको फाइंड करना है अकॉर्डिंगली आप निकाल लेते हैं। तो ये फर्स्ट A की वैल्यू आपको मिल गई 2। नेक्स्ट अगर आपसे A प्लस D चाहिए होगा तो A तो आपको 2 मिला है, D इज 1, तो A प्लस D इज व्हाट 3। आपको याद होगा इससे पहले जब हमने किया तो भी आपकी वैल्यू 3 आई थी। नाउ वी हैव A प्लस B प्लस C, तो A आपने फाइंड कर लिया। सिमिलरली B क्या हो जाएगा, आप D F G माइनस कर दीजिए इससे, तो B की वैल्यू आपको मिल जाएगी 11 माइनस D इज 1, F इज 2, 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6, 6 माइनस कर दीजिए 11 माइनस 6 दैट इज 5। B की वैल्यू 5 मिल गई। इसी तरह से हम C निकालेंगे, C में आपको E F G माइनस करना है, तो E की वैल्यू 6 है, 2 6 2 8 3 11, तो 15 माइनस 11 इज 15 माइनस 11 इज 4। अब आपके पास A 2 है, B 5 है एंड C इज 4, तो ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट में आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल रहा है 2 प्लस 5 प्लस 4, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 4 11, ये वैल्यू आपको यहां पे मिल रही है। अब हम आते हैं एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट मींस यूनियन की बात करते हैं, तो यूनियन में आपको सारी वैल्यू ऐड ही करनी है। अभी अभी आपने A प्लस B प्लस C फाइंड कर ही लिया, जो कि आपने क्या फाइंड किया 11 है। फिर
D प्लस E प्लस F, DEF की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 2 8 8 1 9 हो गया। एंड G की वैल्यू हमारी क्या है 3 हो गई। ये देखिए ये वैल्यू क्या मिल रही है 9 3 12, 12 और 11 क्या आ रहा है 23। आपको याद है अभी अभी हमने यूनियन का फॉर्मूले से किया था ना, क्या आया था आंसर 23 आया था। तो देखिए ये तरीका कितना इजी है, आप इजीली आप इसको कर ले रहे हो अलग अलग इंडिविजुअली नंबर से। आपके पास अलग अलग अगर ये एलिमेंट्स आ गए हैं, इन एलिमेंट्स को आप अगर फाइंड कर सकते हो तो आपको बहुत इजीली ये मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका नन ऑफ द सब्जेक्ट्स था, यूनिवर्सल सेट में से आप ये माइनस कर देते हैं, दैट इज 2। तो इस क्लास में हम लोगों ने रिजल्ट्स तो देखे, रिजल्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस किया है। देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस किए हैं, पर आप बहुत जगह आप मतलब बड़े लेवल पे तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा। हम लोग वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस को तो नहीं कर सकते, ले नहीं सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस कीजिए। आपने क्या देख लिया, आपने नॉर्मल रिजल्ट्स को भी यूज करके देखा, आपने इसका इजी अप्रोच भी देखा। तो इन दोनों को आप ट्राई कीजिए, जो भी आपसे होता है क्लियर कीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए। आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमारा है रिलेशन। तो तब तक आपके का काम है कि आपने जितनी भी चीज़ें की हैं उसको पूरा कंप्लीट कीजिए। थैंक यू एवरीवन।